क्या मैंने यूपीएस को ठुकराकर गलत फैसला कर लिया? आज न यूपीएस हाथ में है और न ही ओपीएस आने की कोई पक्की उम्मीद। जय हिंद। एक बार फिर से स्वागत है आपका एक बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो में, जो कि खास करके सरकारी कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए है। साथियों, जैसा कि आप सब जानते हैं, यूपीएस यूनिफाइड पेंशन स्कीम अपनाने की आखिरी तारीख निकल चुकी है। आप सबको पता है, आखिरी तारीख थी 30 नवंबर 2025। साथियों, साल बदल चुका है, हम 2026 में आ चुके हैं। मेरे बहुत से साथियों ने यूपीएस नहीं चुना। उन्होंने सोचा कि सरकार का यह एक चुनावी स्टंट है। सरकार कर्मचारियों का ध्यान ओल्ड पेंशन स्कीम की मांग से हटाना चाहती है। साथियों, उस वक्त आपके अंदर जोश था, उम्मीद थी, और कहीं ना कहीं यूपीएस की कॉम्प्लेक्सिटी यानी उसकी जटिलता को आप समझ नहीं पाए। साथियों, आपसे मैं एक सवाल करना चाहता हूं। एक बार अच्छे से निष्पक्ष होकर अपने दिल की बात बताना। क्या आपको डर फील होता है? कहीं मन के किसी कोने में यह सवाल तो नहीं उठता कि कहीं मैंने गलत फैसला तो नहीं ले लिया? साथियों, आज के इस वीडियो के माध्यम से मैं आपका यही कंफ्यूजन, यही डर दूर करने की कोशिश करूंगा। आपका यूपीएस नहीं अपनाने के फैसले को हम हकीकत की कसौटी पर कसकर देखेंगे। आपसे रिक्वेस्ट है कि अपनी बिजी लाइफ में से 4-5 मिनट निकालकर मेरे साथ इस वीडियो में अंत तक बने रहिए, ताकि आप जान पाएंगे कि आपने यूपीएस को छोड़कर सही फैसला लिया है या गलत। चलिए साथियों, बिना किसी देरी के सच का सामना करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं उस चीज की जो शायद हर किसी की जरूरत है, हर किसी की पहली प्रायोरिटी होती है, वो है सुरक्षा। साथियों, जरा अपने ऑफिस में उस साथी को देखिए जिसने यूपीएस चुना था। उसे क्या मिला? उसे मिली निश्चितता यानी सर्टेनिटी। उसे पता है कि रिटायरमेंट पर उसकी लास्ट सैलरी का 50% एज ए पेंशन उसके अकाउंट में हर महीने आएगा रिटायरमेंट के बाद। चाहे शेयर बाजार का कुछ भी हो, कितना भी घाटे में चला जाए, उसकी पेंशन सुरक्षित है। और साथियों, यहां एक और कड़वा सच सुनिए, जिसे सुनकर शायद आपको बुरा लगे। एनपीएस में रहकर आपने सरकार का 4.5% एक्स्ट्रा कंट्रीब्यूशन छोड़ दिया है। साथियों, जैसा आप जानते हैं, एनपीएस में सरकार देती है 14%, लेकिन यूपीएस में दे रही है 18.5%। यानी हर महीने फ्री का पैसा जो आपकी वेल्थ को बढ़ा सकता था, आपने उसे ठुकरा दिया है। साथियों, अगर आप रिटायरमेंट के करीब हैं और रिस्क नहीं ले सकते, तो हां, आपसे चूक हुई है, क्योंकि यूपीएस सुकून की गारंटी थी। लेकिन साथियों, रुकिए, क्या सब कुछ खत्म हो गया है? क्या अब सिर्फ पछतावा ही बचा है? बिल्कुल नहीं। अगर आप युवा हैं, यंग हैं, तो घबराइए मत। शायद अनजाने में ही सही, आपने एक मास्टर स्ट्रोक खेला है। समझिए कैसे। यूपीएस एक दाल रोटी वाली स्कीम है। पेट भरेगा पर अमीरी नहीं आएगी, लेकिन आपके पास एनपीएस में कंपाउंडिंग का जादू है। इतिहास गवाह है कि लंबे समय में इक्विटी यानी शेयर बाजार हमेशा महंगाई को मात देता है। और अगर हम पिछले डाटा को देखें तो 12 से 15% का रिटर्न आम बात है, आसानी से मिल जाता है। सोचिए, 20-25 साल बाद जब आप रिटायरमेंट होंगे तो यूपीएस वाला साथी अपनी फिक्स्ड पेंशन गिर रहा होगा, लेकिन आपके पास होगा करोड़ों का कॉर्पस। आपने सुरक्षा छोड़ी है, लेकिन आपके वेल्थ का दरवाजा खुल गया है। तो अगर आप जवान हैं तो डरिए मत, बस अपने फंड को सही से मैनेज कीजिए। साथियों, अब बात करते हैं उस डर की असली वजह की। आपने यूपीएस क्यों नहीं चुना? कैलकुलेशन की वजह से नहीं ऐसा हुआ है, बल्कि इमोशन की वजह से हुआ है। आपको लगा कि यूपीएस लेने का मतलब है ओपीएस के आंदोलन को धोखा देना। लेकिन साथियों, वित्त यानी फाइनेंस की दुनिया में इमोशंस की कोई जगह नहीं होती, फीलिंग्स की कोई कदर नहीं होती है जहां फाइनेंस की बात होती है। सच्चाई यह है कि आपने जो हाथ में था यानी यूपीएस, उसे छोड़ दिया उस चीज के लिए, ओपीएस, जो कि शायद कभी ना मिले। साथियों, यह एक जुआ था। अगर ओपीएस मिल गई तो आपकी जीत है, लेकिन अगर नहीं मिली तो आप उस साथी से पीछे रह जाएंगे जिसने समझदारी से यूपीएस चुन लिया। तो साथियों, निष्कर्ष क्या है? क्या सिर पकड़कर बैठ जाएं? बिल्कुल नहीं।
बीती ताही बिसार दे। तो आपके लिए मैं ये दो बातें बताऊंगा। पहला, अगर आप युवा हैं तो जश्न मनाइए, खुश हो जाइए। रिस्क है तो इश्क है। एनपीएस आपको करोड़पति बना सकता है, बस अच्छे फंड मैनेजर को चुन लीजिए। दूसरा, अगर आप रिटायरमेंट के करीब हैं तो अब चिंता करके बीपी मत बढ़ाइए। एनपीएस में जो पैसा है उसे सुरक्षित फंड में शिफ्ट करना शुरू कर दीजिए। साथियों, फैसला सही था या गलत, यह अब आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन अब आप यहां से वापस नहीं जा सकते, इसलिए आपको आगे देखना है। अब आपका अगला कदम होना चाहिए एनपीएस को सही से मैनेज कैसे करें। अगर आप चाहते हैं कि मैं इस पर एक डिटेल में वीडियो बनाऊं कि एनपीएस से मैक्सिमम पैसा कैसे बनाया जा सकता है, तो कमेंट में लिखें एनपीएस स्ट्रेटजी। साथियों, अगर इस वीडियो ने आपके दिल के बोझ को थोड़ा सा भी हल्का किया है तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना और उन साथियों के साथ शेयर करना जो आपकी तरह कंफ्यूज हैं यूपीएस को छोड़कर। साथियों, रोजगार पत्रिका से जुड़ने के लिए सब्सक्राइब का बटन दबाएं और फिर मिलेंगे एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।